Jai Guruji, Shukrana Guruji, Mujam Guruji, blessed daughter, recording my Shukrana Satsang on 12th November 11/6 with the blessing of 11:11 and our divine love Guruji. I would like to start my Satsang with मंत्र जाप ओम नमः शिवाय गुरु शिवजी फटाफाय ओम नमः शिवाय गुरुजी फटाफाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना है महाराज का संगत जी। ये अभी मैं एक अध्याय ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और उस अध्याय का ये सत्संग था कि मन में कुछ ऐसे भाव थे कि मैंने बोल भी दिया और शायद कितने अहंकार पूर्ण इस बात को फैला रही हूँ कि जिसने गलत मेरे साथ बोला गया था और गलत तरीके से बिहेव किया था उसको उसका फल कैसे मिला मुझे नहीं याद। इसके बारे में मैंने अपना जो लास्ट रिकॉर्ड करी हूँ सत्संग उसमें बताया है नहीं बताया, बट हाँ ये चीज़ हुई थी और शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं बताई हूँ उसमें। तो मन में ऐसे भाव आ रहे थे कि वो जो सिनेरियो हुआ था ना मुझे अंदर से था कि यार नहीं ये गुरुजी ने ही सिखाया है और ये चीज उन्होंने ही जवाब दिया है। और मन में एक चीज ये भी था कि मैं अक्सर ये कहती थी ना कि मैं सामने से होती हूँ ना तो मैं चुप हो जाती हूँ नहीं बोल पाती या फिर गुस्सा आता है फ्रस्ट्रेशन होती है। वो एक मैंने फीलिंग शेयर की थी हाउ डफ आई फील दैट, बट मन में ये भाव थे कि ऐसे ही दिमाग में ये चीज आ रही थी कि वो एक फीलिंग होती है कि आ, कुछ भी हो अंदर से कुछ भी कितनी वाइब्रेशन कितना ही कुछ हो इमोशनल है बट मुंह पे चुप हो जाती हूँ पता नहीं निकल ही नहीं पाती है। और फिर मैं वो आगे नहीं बोल पाती। लाइक आगे न्यूट्रल लगता है लोगों को या थोड़ा बहुत गुस्सा पता भी चले मेरी नेगेटिव पॉइंट दिख जाता है गुस्सा नहीं दिखता है और उसको लोग सोचते हैं कि ये तो हमेशा ही ऐसी रहती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो बात एक हमेशा से मेरा ना काफी टाइम से ये गुजर विश्वास है कि जवाब मैं कुछ नहीं करूंगी मेरे को जवाब जब आएगा टाइम तो मैं जवाब देने की मेरे को नीड भी नहीं पड़ेगी वो बैठा वो दे देगा। मैंने अक्सर बहुत बार ये बात बोली है एंड वो सिचुएशन जो थी वो कुछ ऐसी ही थी कि द वन हु हैज टॉक्ड मी सो बैडली और मेरे को बहुत ऐसा फील कराया कि मैं उनकी लेवल की नहीं हूँ उनके लेवल का नीचा फील कराया और बहुत हर्ट फील करवाया। उसको उसका जवाब गुरुजी ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि जो तेरे साथ बुरा कर रहे हो जो ऐसे जो कर रहे हैं ना तेरे को नहीं कर रहे। मतलब इस तरीके से आ रही है बात एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं बट मैं रिलेट कर गई थी किस बात के लिए। तो उन सब की करनी ना उनको पता तो सबक तो मिलेगा सिखाऊंगा लेकिन वो तेरे सामने जरूर आएगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मेरे सामने आया जिसके लिए मेरे को भूली गई जिसको मैं खून का मतलब वो एक गुस्से का घोल और इमोशंस का ओवर हार्टेड का घोल अपने अंदर पी गई। उसका जवाब गुरुजी ने खुद दे दिया दैट दैट पर्सन कुडंट प्रेजेंट एट द टाइम जिसके लिए उसने मेहनत करी और जिस रीजन से नहीं प्रेजेंट हो पाई वो उसकी पहली वाली बात का गुरुजी ने आंसर दिया। तो शुक्राना है महाराज का। और इतनी भी उसके बाद जो मेरे मन में आई थी जब मैं शेयर की शौक को करा तो वो यही चीज निकली कि उसका घमंड तो उन्होंने तोड़ा ही तोड़ा। और ये चीज मन में आई थी मैं बता रही थी तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज भले ही मैं दिखा रही हूँ बता रही हूँ एक रिप्लाई मन में यही चीज थी कि ये मैंने ऐसे सत्संग के तौर पे बता दी बट एक वाइब्रेशन और एक इमोशन शायद यही आ रहा था और अभी तक लग रहा था कि कितने अहंकार से मैंने सबको बता दिया कितना खुश देख रही हूँ। बट सच में बिल्कुल अभी जो अध्याय रिकॉर्ड करवाया उन्होंने या कुछ भी है तो मेरे मन में ये चीज आ रही थी कि मेरे मन में एकदम ये चीज आया कि अब के सत्संग में वो वाला अध्याय रिकॉर्ड करो पहले वो शेयर करो क्योंकि YouTube पे तो आई डोंट नो व्हेन आई विल बी शेयरिंग दिस सत्संग बट पर्सनली आई एम शेयरिंग विद फ्यू ऑफ द फंगाजीज जिनको मैं जानती हूँ और जिनको वो शायद शेयर कराना चाहते हैं। हाँ तो ऐसे तो गुरुजी ने मन में एकदम से ना भी जब बैठने लग रही थी एकदम से वाला अध्याय मन में डाला कहा कि ये जो अध्याय 32 में अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ हफ्ता शेप वाला वो डाला मैंने कहा चल वो वाला सत्संग सुना दे वो वाला अध्याय सुना दे पढ़ के क्योंकि उसमें भी कुछ सिनेरियो ऐसे ही था कि सुखमनी आंटी बड़ी गुस्से में बोल देते हैं कि तुम सबको अभी तो मैं जा रही हूँ मेरे को लेट हो रहा है नहीं लेकिन तुम सबको आके मैं देखूंगी बताऊंगी अच्छे से और उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी गुरुजी ने खुद कर दिया।
तो ये शुक्राना है। गुस्सा तो बहुत आता होगा, फिर पता तो चलेगी ये है वो है, इसको तो मैं बताऊंगी, अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, बट मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरु जी बैठे, उन्होंने बुलवा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, आज का अनंतम शुक्राना करूंगी जो इतना प्यारा दिन ब्लेस किया। गुरु जी ने पता नहीं कितने रूप में कितनी ब्लेसिंग करी, जो मेरा कलेक्शन का काम रुक रहा था उसमें भी कुछ एक लाइट दिखाई, उसका शुक्राना। और गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया तो उसका शुक्राना करती हूँ। 3 टाइम का खाना देने का शुक्राना, 3 टाइम की भूख देने का शुक्राना, 3 टाइम वो खाना खिलाने का शुक्राना। संगत जी, बाबा ने आज थोड़ा सा इलस्ट्रेशन वगैरह पे खुद बनवाए और बहुत प्यारे बनवाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छे लगे, तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ। पंकज जी, बाबा ने, मैंने आज ये चीज़ फील करी, आज बहुत सारे सत्संग किसी एक संगत जी से शेयर करवाए, मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड और वन ऑफ द फंगल जी, आई वुड से दैट, उनसे बात हो रही थी एंड शी इज शेयरिंग मी हर प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट। वैसे तो गुरु जी के पास भी जाना है, बट बहुत टाइम से आई वुडंट एबल टू शेयर इट, गिव हर अ पॉजिटिव लाइट। लाइक एक होता है ना कि अपनी एज ग्रुप में तुम बात कर रहे हो और सारी चीज़ कोई पूछा तो एटलीस्ट वो सहानुभूति दो, भी दो। लेकिन लास्ट टाइम जो आया था ना, आई वो फुल ब्रेन्ड आउट विद मैंने उसका थैंक्स कि मैंने यही बोल दिया था उनका, आप देख लो क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है लाइफ में, और अभी मैं उस फेज पे खड़ी हूँ कि बस 2 महीने और काटना है, ये कट जाए, फिर तो लाइफ फिर बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है, दिख रहा है करके। एंड संगत जी इतना ही बोला था, और क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन फिनेरियो ऑफ लाइफ में शायद कुछ ऐसे चल रहे थे मेरी भी, कि मैं समझ नहीं पाई थी क्या चल रहा है, बट कुछ बहुत सारी चीज़ों से निकाल रहे थे जो मुझे आज समझ में आता है और मैं उसका शुक्राना करती हूँ। तो मैंने उन्हें ऐसे बोल दिया था और मैं पॉजिटिव कुछ बोल ही नहीं पाई, बट आज गुरु जी ने बहुत सब कुछ रिकॉर्ड करवाया उनके लिए, और बहुत टाइम बाद शायद उनको ये सेवा मुझसे लेनी थी। और 7/13 की ब्लेसिंग मेरे को अभी मिली, 7/777 की ब्लेसिंग मिली, ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं ये बात बोल रही हूँ, तो उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने वो सेवा ली और आई कुड गिव हर पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव ऊर्जा दे पाई अपनी बातों से, और मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ, इतना उन्होंने बनाया। और जब से गुरु जी ने ब्लेसिंग भिजवाई है उसके बाद से तो नेचुरली मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत खूबसूरत एक एनर्जी मेरे अंदर आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है कि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पड़ता या करना पड़ता है, मन में ये चीज़ नहीं आई। मतलब जब से मैं नोटिस किया, जब से गुरुजी आए हैं, जब से ब्लेसिंग आई है, मैं अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। लाइक देर इज अनदर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एंड अनदर नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन माई सेल्फ, और मैं पॉजिटिव चीज़ें देख पा रही हूँ ईजली। तो शुक्राना है महाराज का जो उन्होंने करवाया, जैसे उन्होंने करवाया, और अनंतम शुक्राना है उनका। एंड आज मेरे को ये चीज़ फील हुई कि मैं सत्संग भी, लाइक एक जो मेरा था ना काफ़ी टाइम पहले, मतलब जो मैं बीच में भी लास्ट काफ़ी टाइम पे थोड़ा ब्रेक हो गया था, मैंने फील किया कि मैं पहले थी कि गुरु जी के बारे में बोलना स्टार्ट किया, सत्संग स्टार्ट किया, तो मैं बोलती चली आती थी, और बीच में भी ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल छूटने लग रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आता था क्या बोलना है क्या नहीं। तो आज ऐसा फील किया मैंने कि वो वाली चीज़ दोबारा वापस आ गई। शायद जो बीच में स्ट्रगल्स अभी चल रहे थे और जो मैंने बोला काफ़ी चीज़ों से निकाला, उलझनों से निकाला, तो उससे निकल पाई, इसलिए मैं आज दोबारा से वो बैक टू नॉर्मल और हैप्पीनेस से मैं भर पाई, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इतना ही नहीं, ये नवंबर का आज 12 तारीख है, और इस 12 तारीख, 12 दिनों में नवंबर के, गुरुजी ने इतनी मौज इतनी मस्ती कराई है, कोई भी दिन बिना मौज मस्ती का गया ही नहीं है। मैं इतने दावा नहीं, इतने उफ़े कह सकती हूँ, और इतना अनंतम शुक्राना करूंगी इस बात का, इतनी मौज कराई है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए, बट जब गुरु जी ने कराना होगा वो खुद करा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो जो आज आपने मेरे काम कराए,
जो जो आपने मुझ पे बुलवाया और जो जो सत्संग करवाया, सभी का मैं शुक्राना करती हूँ। इस लायक समझा कि मैं सत्संग कर पाऊँ और पहले की तरह सत्संग कर पाऊँ, उसका शुक्राना करती हूँ। और अंगद जी, सत्संग इज नॉट ओनली आ शुक्राना, सत्संग इज नॉट ओनली आ कि डेली रिचुअल, इट्स आ पॉजिटिविटी, इट्स आ हीलिंग, इट्स आ मोटिवेशन, इट्स अ ब्लेसिंग जो ना जाने आपको कितनी चीजें ब्लेस कर देता है, जो आप देख पाओ ना देख पाओ, समझ पाओ ना समझ पाओ। ये सत्संग की पावर, डायरेक्ट कनेक्शन की पावर इतनी है कि लोग कितने ही मैनिपुलेटिव आ जाए लाइफ में, या फिर कितने ही मैनिपुलेटिव मैसेजेस यूट्यूब, इंस्टा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दिख जाए, इफ डायरेक्ट कनेक्शन की पावर इतनी है, हम सबसे निकल जाते हैं और सबसे बच के आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने लाइव फील किया है, शायद सत्संग में शेयर कर पा रही हूँ कि मैं जो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी ने बनाया और ये ब्लेस किया। और जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है, जो 13 मंथ की जर्नी रही ही, उसमें बताया है मैंने कि गुरुजी ने मेरे को ये ब्लेस किया है कि जो डायरेक्ट कनेक्शन ये स्ट्रॉन्ग कर दिया, और ये जो ब्लेस किया है वो उसमें ये चीज सिखला दी, अच्छे से दिखला दी कि मैसेजेस भी आएंगे, लोग भी आएंगे, मैनिपुलेटिव सिर्फ लोग नहीं, मैसेजेस भी हो सकते हैं, और इन पे तुम्हारे लिए कौन सा मैसेज जरूरी है वो जानना बहुत जरूरी है, और वो कैसे जानना है वो दिखलाया, वो सिखलाया। अपनी हम दोनों की गुरु शिष्य की बेटी, गुरु बेटी, वो पिता बेटी की बॉन्डिंग कहूँ, या गुरु शिष्य की बॉन्डिंग कहूँ, या फिर पार्टनर वाली बॉन्डिंग कहूँ, उसको और खूबसूरत तरीके से उन्होंने ब्लेस कर दिया, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। बाबा सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा फाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। I'm Guruji's fifth daughter, recording my Shukrana satsang on 12th of November. It's 10:48 p.m. With Guruji's guidance and his grace, I would like to start my Shukrana satsang with the help of mantra jap. ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से, या फिर ये कहूँ एक इंट्यूटिवली गुरु जी ने मन में भाव दिए हैं कि व्रतखंड विद डिवाइन लव में एक अध्याय पढ़ी थी मैं, अध्याय 32, दिव्य हस्तक्षेप, को रिकॉर्ड करूं और उसके बारे में बताऊं। वो वाला एक सीन बताने का मन में आया, वो शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ। उस समय जब मेरे पिताजी लुधियाना में एक बहुत बड़े और बहुत महंगे अस्पताल में थे, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, पैसा पानी की तरह बह रहा था, जो कि लुधियाना में रुकने अपेक्षा से अधिक लंबा हो रहा था। और चूंकि मैं अपने शहर में नहीं थी, इसलिए मैंने चंडीगढ़ वापस आने और बिलों का भुगतान करने के लिए उपयोग जा रही खाते को टॉप अप करने का निर्णय लिया। अपने पिताजी के कागजात देखने के बाद मैंने 12 लाख की फिक्स डिपॉजिट देखी, जो उसी खाते में एक सप्ताह के भीतर मैच्योर हो रही थी, जिसका मैं उपयोग कर रही थी। इस पर ऑटो रिन्यू विकल्प को रद्द करना और इस खाते में जमा करवाने ना ही जिम्मेदारी लगी, समझदारी लगी। मेरे पिताजी की हालत गंभीर थी, इसलिए मैं उसने ज़्यादा समय तक दूर नहीं रहना चाहती थी, और दूसरे बैंकों में जाकर पैसे ट्रांसफ़र कराने और एफडी तुड़वाने से बेहतर विकल्प सही लगा। यही लगा। मैंने बैंक में मैनेजर से संपर्क किया और उन्हें अपनी समस्या बताई, और उनसे पूछा कि मेरी तरफ से कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है।
मेरा जॉइंट अकाउंट में दूसरा नाम था और फिक्स्ड डिपॉजिट पर नियमित नामिनी थी। इसलिए मैंने नहीं सोचा था कि कोई भी बड़ी समस्या होगी। मैनेजर सहित स्टाफ मेरे प्रति बेहद दीर्घ लग रहा था और उन्होंने कोई मदद नहीं की। वे वास्तव में इतने असभ्य और कठोर थे कि मैं रोने लगती और उनसे विनती करती कि वे मुझे एफडी का पैसा पाने का कोई तरीका बताएं। किसी भी प्रकार से की विनती और मिन्नत से कोई मदद नहीं मिली। वे मुझे रोज बुलाते थे और फॉर्म भरवाते थे, ये घंटों बिठाते थे, ये बिच टिप्पणियां करते थे और बिना किसी समाधान के मुझे वापस भेज देते थे। मैंने मैनेजर से आग्रह किया कि वह अपनी लुधियाना शाखा से एक कर्मचारी को अस्पताल में जाकर जांच करने के लिए भेजे कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। मैंने सभी निकट संबंधियों के 9 ऑब्जेक्शन ट्रांस सॉरी नो ऑब्जेक्शन लेटर अस्पताल के कैंसर विभाग के प्रमुख का एक पत्र जिसमें रोगी की स्थिति को प्रमाणित किया गया था प्रस्तुत किया। आखिरकार मैंने उन्हें अस्पताल के मालिक का एक पत्र भी दिया, लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर किए गए और मुझसे ये सभी दस्तावेज लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मरीज के मरने का इंतजार करें और फिर अदालत के आदेश के साथ उनके पास आए। यह सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं उस दिन घर वापस आई और गुरुजी की तस्वीर के सामने रोई। मैं पहले ही इन सभी दस्तावेज को प्रस्तुत करने आगे पीछे लुधियाना भेजकर माँ और बहन के हस्ताक्षर करवाने में 1 सप्ताह बर्बाद कर चुकी थी और आखिरकार हार मानने और दूसरे बैंक से एफडी तुड़वाने का फैसला किया। मैं तुरंत लुधियाना वापस जाना चाहती थी क्योंकि मेरे पिताजी की हालत के बारे में बहुत आशाजनक खबरें नहीं आ रही थी। मैं चंडीगढ़ में अकेली रही थी, जबकि मेरी माँ और बहन पिताजी के साथ लुधियाना में थे। सुबह लगभग 8 बजे मैं नौकरानी के लिए अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई। यह एक विशाल बालकनी के दरवाजा के बाद आता है। जैसे ही मैं अंदर जाने के लिए मुड़ी, मैंने छत के किनारे पर एक बाज को बैठे देखा। मैं उसे देखने के लिए रुक गई और अचानक वह उड़ा और मेरी और आया। मेरे सिर को के ठीक ऊपर वो थोड़ा नीचे आया और फिर उड़ गया। सिख धर्म में हम सभी बाज को गुरु गोविंद सिंह का पालतू जानवर के रूप में जानते हैं और मैंने इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लिया कि शायद मेरा काम बिना किसी देरी के दूसरे बैंक में हो जाएगा। जैसे ही मैं अंदर गई और मेरे दिमाग में एक संदेश बार बार घूम रहा था जिसमें ये मुझसे मुंबई में संबंधित बैंक के मुख्य कार्यालय के विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर को फोन करने के लिए कह रहा था। मैं गूगल पर लॉ ऑफिसर को खोजा और एक लैंडलाइन नंबर मिला। मैंने सहजता के
से अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। डायल करते समय मैंने घड़ी की और देखा तो मुश्किल से सुबह के 8:30 बजे थे। मैं अपने मन में खुद से कह रही हूँ कि इस समय बैंक में कोई बैठा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कॉल बटन दबाने के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी रिंग पर फ़ोन उसी व्यक्ति ने उठाया जिससे मैं बात करना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे पर क्या गुजरी है। बैंक कर्मचारी मेरे साथ किसी इस तरह दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मुझसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने वे सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं जिनके बारे में मैं सोच सकती थी। मैम, वे सिर्फ आपको परेशान कर रहे हैं। हमें आपसे इतने सारे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, खासकर यदि आप एफडी में नॉमिनी हैं और खाता धारक हैं और दूसरी खाता धारक है। मैंने उनसे कहा कि मेरा भी यही मानना है कि है, और वह मेरी कैसी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे सारा ब्यौरा लिया और कहा कि मुझे 10 मिनट में वापस कॉल करेंगे। अपने वचन अनुसार उन्होंने 10 मिनट में वापस कॉल किया और मुझसे कहा कि मैं शाखा में जाऊं और मेरा काम हो जाएगा। उस सुबह कर्मचारियों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। मैनेजर मेरे स्वागत करने के लिए बाहर आए और मुझसे अपने केबिन में बैठाया। 10 मिनट के भीतर मेरी एफडी डिपॉजिट राशि सेविंग अकाउंट में जमा कर दी गई। मैनेजर द्वारा मुझे चाय और मेवे की पेशकश की गई, जबकि पहले मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता था और सभी प्रकार की बिच टिप्पणियां की जाती थी, जिसमें मुझे लगता था कि मैं एक तरह की अपराधी हूँ जो अपने पिताजी के पैसे छीनना चाहती थी जब वे बेहोश हालत में थे। मैं मैं उनके व्यवहार और सभी उत्पीड़न से बहुत आहत हुई, खासकर इस तथ्य तथ्य में कि उनकी उन्होंने मुझसे इतने लंबे समय तक मेरे पिताजी से दूर रखा। और आमतौर पर शांत रहती हूँ आमतौर पर बहुत शांत रहती हूँ, लेकिन आहत और हताश से बाहर आकर मैंने मैनेजर से कहा, मुझे अभी अपने पिताजी के पास जाना है। मैं जल्द ही जाने की जल्दी है, लेकिन मैं वापस आऊंगी और तुम सबको सीधा कर दूंगी। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और निश्चित रूप से खाता बंद करने के अलावा और कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। 2 महीने बाद जब मेरे पिताजी अस्पताल से बाहर आकर चंडीगढ़ वापस आए, मैंने अपना खाता बंद करने के इरादे से बैंक जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैंने कई नए चेहरों को देखा। मैंने मैनेजर के केबिन में प्रवेश किया और देखा कि मैनेजर भी बदल गए हैं। मैंने पिछले अनुभवों के बारे में बात ना करने का फैसला किया और उनसे खाता बंद कराने में मेरी मदद करने को कहा। उन्होंने मेरा नाम देखा और तुरंत बोला, ओह मैडम, आप सुखमनी हैं। मैंने सुना है कि आपके साथ क्या हुआ था। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसे कैसे पता चला कि उस चला और उसने उत्तर दिया, मैम, मुंबई में लॉ ऑफिसर ने इस शाखा के पूरे स्टाफ पर गुस्सा किया और उन सबको को यह यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने इस घटना को
व्यक्तिगत रूप से लिया है। बाहर देखो, आपको कोई भी पुराना स्टाफ सदस्य नहीं दिखेगा। अंदर जाते समय मैंने ठीक यही देखा था। उन्होंने आगे मुझसे कहा, मुझे शाखा के साथ साथ बैंक की ओर से भी लिखित माफी मांगने का आदेश है। मेरे पास आपके पिताजी का ईमेल था, इसलिए आपने शायद इसे नहीं पढ़ा है। उन्होंने माफीनामों का प्रति प्रिंट आउट निकाल कर मुझे दिया। मैम, आप मुंबई में लॉ ऑफिसर को कैसे जानती हैं? उन्होंने सचमुच आपकी इस समस्या समय पर हल नहीं करने को गंभीरता से लिया और नाराजगी जताई और हमें अत्यंत सम्मान के साथ आपको की सेवा करने का निर्देश है। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने उनका नंबर गूगल पर खोजा था, लेकिन इसलिए मैंने उन्हें बताया, सॉरी, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मैंने उनका नंबर गूगल पर खोजा, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं उसे एक कॉमन फ्रेंड के जरिए जानती हूँ। फिर उन्होंने मुझ पे अनुरोध किया कि मैं उन्हें दोबारा फ़ोन करूं और उन्हें वश्यवस्त करूं कि सब कुछ ठीक है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। मैम, जब तक आप उनको वापस कॉल नहीं करके नहीं बताएंगी कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं, वह हमें नहीं छोड़ेंगे। वह बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं और आपके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उन्होंने वह बेहद परेशान उससे उन वह बेहद परेशान है। मैं घर आई और उनको फ़ोन करने के लिए, उनकी सभी मदद के लिए धन्यवाद देने का सोचा। मैंने खोजा लेकिन मुझे उनका नंबर कहीं नहीं मिला। आज तक मुझे उनका नंबर गूगल पर कहीं नहीं मिल पाया। तो मुझे कैसे पता च उन्हें कैसे पता चला कि बैंक में लॉ ऑफिसर होते हैं, सॉरी, तो मुझे कैसे पता चला कि बैंक में लॉ ऑफिसर होते हैं? उस दिन गूगल पर पहली बार सर्च करने पर मुझे उनका नंबर कैसे मिला? अब मुझे उनका नंबर क्यों नहीं मिल रहा? इतना वरिष्ठ अधिकारी सुबह 8:30 बजे ऑफिस में क्या वो बैठा था और उसने पूरे स्टाफ को बाहर निकालने की हद तक क्यों कदम उठाया? जैसे ही मैं बैठकर इन सवालों के विचार कर रही थी, मुझे याद आया कि पिछले बैंक प्रबंधक के लिए मेरे आखिरी शब्द वापस आकर सबको फिदा करूंगी थे। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे गुरु ने मेरे लिए उन सभी को फिदा कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करती हूँ और इससे रिलेटेड सत्संग और आज की बातें, कुछ भाव गुरु जी का आशीर्वाद लेके अपने अगले सत्संग में, अगली रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा फाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा फाय।